डियर क्लास 12th, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड एंड कीटोन्स चैप्टर। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स चैप्टर क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चैप्टर हैं यहाँ पे। तो एक है आपके पास एमाइंस और एक है आपके पास एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एक है आप लोगों के पास एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो फिलहाल सबसे पहले हम एल्डिहाइड कीटोन्स को स्टडी कर रहे हैं और उसके बाद मैं आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। तो ये सारा का सारा लेक्चर जो होने वाला है, ये केवल और केवल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बोर्ड के हिसाब से हम यहाँ पे चीजें डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। जहां से बोर्ड में ज्यादातर क्वेश्चंस या क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, तो वहां से हम लोग ज्यादा से ज्यादा पोर्शन को उठाएंगे और चार चीजें डिस्कस करेंगे। मतलब बोर्ड में जितनी भी चीजें आती हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारी आपकी इस चैप्टर में कवर हो जाएंगी इस लेक्चर में, या इसके बाद जो होने वाले 2 3 4 5 लेक्चर होंगे, उन लेक्चरों में आपका वो सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं लगभग 100% कवर करने की कोशिश करूंगा। बस डीप डिस्कशन जो क्लास में एक्स्ट्रा होता था, वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपको सबसे बेसिक पोर्शन जो पढ़ना पड़ता था, वो होता था आपका नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर आप लोगों को यहाँ पे सबसे बेसिक बात पढ़ना पड़ता था। अब नोमेनक्लेचर में आपको मैं बहुत बेसिक बातें एक डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि बच्चों देखो, यहाँ पे उतना ब्रॉड मैं आपको नोमेनक्लेचर नहीं बताऊंगा, बेसिक बातें कर लेंगे कि क्या क्या होता है। देखिए, अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, एल्डिहाइड की बात करता हूं, तो एल्डिहाइड बच्चों आप जानते हैं कि CHO फंक्शनल ग्रुप जो होता है, CHO फंक्शनल ग्रुप जो होता है, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। और सफिक्स अगर मैं इसकी बात करूं, तो सफिक्स इसमें होता है, इसमें अल का यूज हो जाता है। जैसे सबसे बेसिक बात मैं करता हूं, आपके पास HC डबल बॉन्ड अगर आपके पास लगा हुआ हो और H हो, तो इसको बोलेंगे मैथेनल। मैथेनल, ये इसका IUPAC नेम है और जनरली हम इसको क्या बोल देते हैं, जनरली हम इसको बोल देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है ना, जनरली हम इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। जैसे अब इसमें आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे CH3 लगा दें, C डबल बॉन्ड O लगाएं और H लगाएं, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसके लिए हम बोल सकते हैं, इसके लिए यूज हो सकता है आपका एथेनॉल। ठीक है ना, और इसको जनरली क्या बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है एसिटैल्डिहाइड। ठीक है ना, एसिटैल्डिहाइड इसका बेसिक नेम होता है, कॉमन नेम इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे तो एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर होता है। ऐसे आप चेन जोड़ सकते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। जैसे एरोमेटिक रिंग में अगर मैं बात करूं, तो एरोमेटिक रिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भैया बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग होती है, और बेंजीन रिंग से अगर मैं C डबल बॉन्ड O और H को जोड़ देता हूं, देखो बच्चे कंफ्यूज मत होना, ये C डबल बॉन्ड O ऊपर भी लगा हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जनरली बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O ऊपर भी लगा हो सकता है, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बेंजेल्डिहाइड। और ऐसे ही जनरली मैं कीटोन की बात करूं, तो कीटोन में आप लोग जानते हैं कीटोन जनरली कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, और दोनों साइड कोई आर लगा होता है, आर ग्रुप साइड में लगे होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन्स कहते हैं। और इसका अगर मैं सफिक्स की बात करता हूं बच्चों, तो सफिक्स आप जानते हैं, यहाँ पे सफिक्स ओन यूज किया जाता है। अगर मैं सबसे बेसिक यूनिट की बात करूं यहाँ पे, तो सबसे बेसिक यूनिट होता है आपका CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है ना, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन को लिए हम क्या कहते हैं, प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। ठीक है ना, इसका प्रोपेनोन नेम हो जाएगा और ये इसका IUPAC नेम होगा। और जनरली इसको एसीटोन बोला जाता है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप कार्बन की संख्या बढ़ाते रहें, तो इस हिसाब से आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, जनरली आप यहाँ पे कार्बन चेन को अगर बढ़ाते रहें, जैसे हमने लिख दिया CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल मैथ एथ प्रोप, मिथाइल प्रोपेनोन। इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल प्रोपेनोन कह देंगे। ठीक है ना
बच्चों इस तरीके से आप लोग इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, आप नोमेनक्लेचर का पार्ट देख के चले जाइएगा। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का बन के आता ही आता है। और जहाँ तक मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से अगर बात की जाए, तो इस बार आप लोगों के पास कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, और कोऑर्डिनेशन में आपके पास जो नोमेनक्लेचर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हो सकता है कि आपके पास नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन ऑर्गेनिक से आ जाए, या तो हो सकता है आपके पास नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन जो है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आ जाए, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बात करें तो बेटा, रिएक्शनों पे जाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या होता है बच्चों। देखिए बेटा, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे तो वो एल्डिहाइड हो, चाहे तो वो आपका कीटोन हो, ठीक है, चाहे तो वो आपका कीटोन हो, दोनों में से कोई भी। पर यहाँ पे मेन बात क्या है, मेन बात यहाँ पे सर ये है कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, चाहे तो वो एल्डिहाइड हो सकता है, चाहे वो कीटोन हो सकता है। तो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे अगर लगा हुआ होगा तो यहाँ पे आप जानते हैं ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, और ये साइड इसका पार्शियल नेगेटिव होगा, क्योंकि O डबल बॉन्ड O जब कार्बन से जुड़ जाता है तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन से वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। और अगर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाता है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आप जानते हैं कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे होगा। यानी ज्यादातर रिएक्शनें, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आप किस तरीके के देखने वाले हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने वाला है वो कहां पे करने वाला है, इस पोजीशन पे, यानी इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। तो बेटा एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करूं तो रिएक्टिविटी में भी इसमें अंतर आता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। शायद ये बातें आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करूं, HC डबल बॉन्ड O, H की अगर बात की जाए और बात की जाए आपका CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 की, तो इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पर बनने वाला जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे बनने वाला नेगेटिव चार्ज इन केस ऑफ एल्डिहाइड, और कीटोन्स के केस में बनने वाला जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, दोनों की रिएक्टिविटी में अंतर होता है। अगर मैंने दो कंपाउंड A और B लिए हैं, यानी A आपका एल्डिहाइड है, B आपका कीटोन है, और दोनों में से मैंने अगर यहाँ पे वन इक्विवेलेंट आपका RMgX डाल दिया है, अगर मैंने RMgX आपका डाल दिया है, RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसमें R ग्रुप नेगेटिव होता है और MgX पॉजिटिव होता है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि जो R नेगेटिव है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट होगा, तो ये वहीं पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देखिए B कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो B कंपाउंड में बनने वाले पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज्ड करने के लिए यहाँ पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये और 3 अल्फा हाइड्रोजन ये, ओवरऑल यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन का स्टेबलाइजेशन कीटोन में मिलता है। और इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर ये घट जाती है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक इन दोनों के कंपैरेटिवली यहाँ पे नहीं होगा। और अगर वन इक्विवेलेंट लिया जाए तो इसमें A के ऊपर अटैक हो जाएगा बजाय B के, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहीं पे मैं कीटोन्स की बात करूं, अगर कीटोन की ही बात करूं कर दी जाए, अगर सपोज दैट CH3 C डबल बॉन्ड O होता और इधर CH3 होता, और इसको मैं A ले लेता और B कंपाउंड में मैं आपका ले लेता CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, तो बच्चों इस बात को ध्यान रखो कि दोनों के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, दोनों के ऊपर जानते हैं आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, मगर पहले वाले में किसका स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन का स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन का स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। जबकि बी वाले में क्या है, बी वाले में आप लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन का ऊपर
दो जोड़ी क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और ये जानते हैं हम लोग कि डोनेशन एक ही लोन पेयर का होता है। मगर आप लोग कंडीशन को देखिए कि जब OH से जुड़ा हुआ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बच्चों प्लस m इफेक्ट शो होता है, और प्लस m इफेक्ट यानी मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे प्लस m से डोनेशन करेगा, और प्लस m से डोनेशन करेगा तो B वाले कंपाउंड की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा घट जाएगी। और अगर न्यूक्लियोफाइल की बात की जाए तो A और B में जाने की बजाय वो A में ज्यादा जाना प्रेफर करेगा। यानी क्या समझे हम लोग ये समझते हैं सर कि न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करता है, जहां पे बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या हो, लेस स्टेबलाइज्ड हो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोफाइल खुद से स्टेबलाइज्ड हो जाए तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या नहीं करता, वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है। तो ये बेसिक बातें थी। अब इसके बाद डायरेक्टली मैं रिएक्शंस के ऊपर चलने जा रहा हूं। देखिए रिएक्शंस में क्या होता है, अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करूं तो सबसे पहले रिएक्शंस में क्या देखा जाता है, रिएक्शन यहाँ पे दो तरीके से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शनें होती हैं, यानी आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा कैसे, आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। और दूसरी रिएक्शन बीच में आता है फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। और तीसरा आता है आप लोगों के पास केमिकल केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तीसरा आता है केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में तो कोई रिएक्शनें देखने को मिलती नहीं है, तो मिलती हैं अगर रिएक्शनें तो वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मिलती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में मिलती हैं। तो सबसे पहले अब डिस्कस करने जा रहे हैं पूरे एनसीईआरटी वन बाय वन। एनसीईआरटी को हम लोग डिस्कस करेंगे, और एनसीईआरटी में मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो सबसे पहले अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की जाए तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में दिया गया है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपका बाय ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो बच्चों होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में होता क्या है कि अगर आपके पास कोई सा अल्कोहल दिया गया है, सपोज दैट आपके पास CH3CH2 CH2OH CH3CH2OH, और यहाँ पे लिया जाए K2Cr2O7 in the presence of acidic medium, यानी H2SO4 भी दिया जा सकता है, या फिर H2SO4 की जगह में सिंपली वो H पॉजिटिव भी लिख सकता है क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में होगा। ठीक है ना, तो K2Cr2O7 की प्रेजेंस में होता क्या है बच्चों, होता क्या है ध्यान से समझिएगा। देखो शॉर्ट तरीके से रिएक्शन करनी है, मैकेनिज्म आपके पास है नहीं, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन होता है। K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन होगा और ये ऑक्सीजन कहां पर जाके लगेगा, अल्फा हाइड्रोजन पे। अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं सर, ये तो रहा फंक्शनल ग्रुप OH का। अब इससे जुड़ा कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े ये दो हाइड्रोजन जो हैं दीज आर अल्फा हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे किसी अल्फा हाइड्रोजन पे अटैच होगा और ये बन जाएगा आपका CH3 कार्बन, इधर हो जाएगा OH और इधर भी हो जाएगा आपका OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उस पे दो OH एक साथ स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से तुरंत ही यहाँ पर आपका किसका रिमूवल हो जाएगा, H2O का रिमूवल हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा CH3 कार्बन। देखिए कार्बन का ये बॉन्ड टूटा, कार्बन का ये वाला बॉन्ड टूटा, और ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना है, देखिए ये यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है ये ब्रेक हो चुका है। कार्बन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो देखिए एक बॉन्ड की कमी ऑक्सीजन के पास और एक बॉन्ड की कमी कार्बन के पास, दोनों डबल बॉन्ड आपस में बना लेंगे और इसके साथ बनने वाला
जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन। तो आप देखिए, आपने अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल आपने लिया था तो आपके पास एल्डिहाइड बन जाता है ऑक्सीलेशन के थ्रू। ठीक है, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीलेशन करते हैं तो एल्डिहाइड आपका बनता है। ठीक है, और अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल लूं सर तो क्या होगा? अगर मैं लेता हूं 2 डिग्री अल्कोहल तो ध्यान से देखिएगा होने क्या वाला है। अगर यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल लिया जाए, CH3 ऊपर ले लिया हमने CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH। तो 2 डिग्री अल्कोहल जानते होंगे बच्चों क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप से, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़े हुए इस कार्बन से जुड़ने वाले 2 कार्बन अगर यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो ये होता है 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल में भी यही करना है हम लोगों ने, यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीलेशन होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन फिर से ढूंढेगा अल्फा हाइड्रोजन को, इस बार इसको यही अल्फा हाइड्रोजन दिखा तो यहाँ पे जाके ये अटैच हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ऊपर हो जाएगा CH3 और नीचे भी OH हो जाएगा और इधर OH। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं रहते हैं, तुरंत ही यहाँ से किसका रिमूवल हो जाएगा? H2O का रिमूवल हो जाएगा और H2O के रिमूवल के बाद ही तुरंत क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH3 कार्बन और यहाँ पे 2 CH3 तो लगे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या था? कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि एक बॉन्ड कार्बन का ये वाला ब्रेक हुआ है। ध्यान से देखिएगा, कार्बन का एक बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ है? ये वाला कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो दोनों के एक एक बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो यहाँ पर आपका कीटोन का फॉर्मेशन हुआ है। तो ध्यान रखना बच्चों, आपका 1 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीलेशन होता है तो आपका एल्डिहाइड बनता है, और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीलेशन होता है तो आपका बनता है कीटोन। आपका बनता है कीटोन, इस बात का ध्यान रखना। पहली रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं, चलते हैं दूसरी रिएक्शन पे। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपके पास। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपके पास, एक बार बुक में देख लेते हैं। दूसरा है आपके पास बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, बाई डिहाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। बच्चों, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल से क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, यहां पे क्या होता है? यहां पे हाँ ठीक है बच्चों, देखिए अब डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल की में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक बात क्लियर कर लीजिएगा, जो चीज आपके पास है हम वही पढ़ेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। तो एजी यहाँ पर एजी का इस्तेमाल होता है और कॉपर का, हैवी मेटल्स का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये इनके बारे में आप डीप डिस्कशन डी ब्लॉक में करते हैं, जो आपके पास अभी चैप्टर है। ठीक है, तो Ag और Cu कॉपर और Ag का हैवी मेटल का इस्तेमाल किया जाता है और टेम्परेचर दिया जाता है यहाँ पे 573 केल्विन टेम्परेचर। अब होगा क्या कि सर 1 डिग्री अल्कोहल से डिहाइड्रोजिनेशन करके हमको एल्डिहाइड और कीटोन बनाने हैं, देखते हैं, बना लेते हैं भाई। अब हमने क्या किया, 1 डिग्री अल्कोहल लिया, CH3 कार्बन ले लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ पे OH ले लिया। बच्चों कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कॉपर लिया जाता है, 573 केल्विन टेम्परेचर लेना है और यहाँ पर क्या होगा, जैसे इसको इतनी हीट मिलती है, यहाँ पर ये OH का हाइड्रोजन किसी अल्फा हाइड्रोजन को लेकर किसकी फॉर्म में बाहर हो जाएगा? H2 गैस की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। एक बॉन्ड कार्बन का टूटा है ये वाला और एक बॉन्ड ऑक्सीजन का टूटा है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और H बन जाएगा और CHO अगर ये है तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड आपके पास बन चुका है। ठीक है, दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। दूसरे में हम लोग अगर क्या करते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर भी सेम ऑक्सीलेशन टाइप प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपने CH3 लिया है, कार्बन लिया है, CH3 लिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे OH होगा,
यहाँ पे OH होगा। अब OH को मैं कुछ इस तरीके से दिखा लेता हूँ, ठीक है ना। OH ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा ही है बल्कि ये, ठीक है ना। OH हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ऐसे मैंने बॉन्ड की फॉर्म में दिखा दिया है। अब होगा क्या इसमें, होगा क्या, ध्यान से समझना। यहाँ पर जब कॉपर डाला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर, कॉपर के ऊपर 2 डिग्री अल्कोहल की वेपर्स डाली जाती हैं और इसको हीट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो यहाँ पर H2 गैस का रिमूवल हो जाएगा और आपके पास CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O और आपके पास CH3 यानी कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल का आप लोगों ने डिहाइड्रोजिनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो आपका एल्डिहाइड बना, और 2 डिग्री अल्कोहल का किया तो आपके पास कीटोन बन चुका है। थर्ड रिएक्शन देख लेते हैं आप लोग, आपके पास थर्ड रिएक्शन है आपके पास ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस रिएक्शन क्या है मेरे बच्चों, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होता है आपके पास, थर्ड रिएक्शन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओजोनोलाइसिस, और ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओजोनोलाइसिस कैसे होता है, अगर आपको कभी भी एल्कीन से एल्कीन से एल्डिहाइड बनाना हो और कीटोन बनाना हो तो कैसे आप लोग बनाएंगे, इस बात को कौन बताता है, इस बात को बताता है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस दो स्टेप में होता है। पहले यहाँ पे ओजोन के साथ रिएक्शन कराई जाती है और दूसरे यहाँ पे क्या किया जाता है, H2PD H2PD और 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 यहाँ पर जिंक का, दोनों में से किसी का इस्तेमाल भी कराया जा सकता है। तो क्या होती है सर ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे बेसिक ले लिया HC डबल बॉन्ड, अच्छा एल्कीन, तो यहाँ पे HC डबल बॉन्ड इस तरीके का मैंने कंपाउंड ले लिया है, ठीक है ना। बेसिक कंपाउंड है ये, मैं बता देता हूँ क्या है, किस तरीके से हम बेसिक, सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ इसको, इसको मैंने लिख दिया ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर मेरे पास है, और यहाँ पे ओजोनोलाइसिस कराना है आपके पास, इस तरीके से ये दिया होगा O3 और दूसरा दिया होगा आपके पास जिंक या फिर H2PD H2PD ये दिया होगा। तो कैसे होता है बच्चों, अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन आपने किस तरीके से रिएक्शन पे जोड़ना है, यहाँ पे आपने CH2 ऐसा ही लिखना है, यहाँ पे आपने CH2 ऐसा ही लिखना है, एक ऑक्सीजन आपने लगाना है ऊपर और 2 ऑक्सीजन लगा लेने नीचे, और यहाँ पे बॉन्ड इस तरीके से इनका बॉन्ड बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने इनका बॉन्ड बना लेना है। अब देखिए आप लोग, जो बीच का डबल बॉन्ड है आप खुद गिनिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, क्या आपको दिख रहा है, क्या ये बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आप देखेंगे आपको दिख रहा होगा कि इन कार्बनों ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिए हैं, यानी 4 बॉन्ड इनके बन चुके हैं। 4 बॉन्ड इनके बन चुके हैं, तो बीच में ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। मैं 1 सेकंड पानी पी लूं, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, ओजोनोलाइसिस में इस तरीके से होगा। अब सेकंड स्टेप में डाला हुआ है, सेकंड डाला हुआ है Zn। ये पहला वाला था जिसमें O3 ने रिएक्ट किया। अब Zn क्या करता है, रिएक्शन, ये बॉन्ड किस तरीके से टूटेगा, ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड टूटेगा किस तरीके से, ये बॉन्ड टूटेगा इस तरीके से, ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएंगे। ये बॉन्ड इस तरीके से आपको तोड़ने हैं जिस तरीके से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। इसके अलावा अपना दिमाग नहीं लगाना है। जिंक क्या करेगा, ये जिंक यही वाला है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा नहीं आया है, ये मैं वही बता रहा हूँ। ये जिंक इस ऑक्सीजन को पकड़ के ZnO की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड आपस में यहाँ पर से ब्रेक। तो क्या हुआ है, यहाँ से ZnO बाहर हो चुका है, ZnO बाहर हो चुका है, और ZnO बाहर हो चुका है तो क्या हुआ है, देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये वाला, और यहाँ पे ये वाला, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, HC डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड O, H आपके पास 2 एल्डिहाइड यूनिट आपके पास बन चुकी है, ठीक है।
आपके पास 2 एल्डिहाइड यूनिट बन चुकी है। आप ध्यान से देखिए, कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ से टूटा है और ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है। तो एक बॉन्ड की कार्बन के पास कमी, एक बॉन्ड की ऑक्सीजन के पास कमी, दोनों ने डबल बॉन्ड बना लिया और इस तरीके का प्रोडक्ट बन गया। ध्यान से देखिए, ये कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और दोनों ने बीच में मिलकर डबल बॉन्ड बना लिया इस तरीके से। तो देखिए, आप ध्यान से समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। अगर मैं आपको यही रिएक्शन दोबारा कीटोन्स के लिए करा के दिखाऊं, कीटोन्स कैसे बनेंगे, तो कीटोन्स का बनना कैसे हुआ है ध्यान से समझिए। दोबारा मैं आपको यही रिएक्शन करा रहा हूं कि अगर आपके पास CH3 था, कार्बन डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन है, या फिर मैं दोनों CH3 ले लेता हूं, ठीक है बच्चों। इधर भी CH3 ले लिया, इधर कार्बन था, इधर CH3 था और इधर CH3 था, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दिया आपके पास O3 और दूसरा रिएजेंट डाल दिया आपके पास जिंक, ठीक है ना। तो जिंक क्या करेगा, या फिर H2PD, चलो जिंक मैंने पहले लिया था, मैं H2PD ले लेता हूँ, ठीक है। H2PD ले लेता हूँ। H2PD क्या करेगा, सेम H2PD क्या करेगा, तो यह हम सबसे पहले O3 के लिए रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो O3 क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन था, मैंने कहा पहले कार्बन को ऐसे ही बना लो, डबल बॉन्ड बीच का ब्रेक हो जाएगा केवल। यहाँ पे कार्बन मैंने बनाया, यहाँ पे CH3 लिख दिया, यहाँ पे CH3 लिख दिया। अब होगा क्या बच्चों, एक ऑक्सीजन यहाँ बनाना है, एक ऑक्सीजन नीचे, एक ऑक्सीजन यहाँ। तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और ये इस तरीके से आपस में जोड़ देना है। अब होगा क्या, अब जिंक, ये H2PD का रोल आएगा। अब बॉन्ड की ब्रेकिंग करानी तो वैसे ही है, इस तरीके से आपने बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। H2PD का H2 आएगा और इस ऑक्सीजन को लेके क्या बाहर कर देगा, H2O बाहर कर देगा। यानी इस ऑक्सीजन को लेके ये बॉन्ड बाहर कर दिया, यानी ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ से बीचों बीच से ब्रेक हो गया है। अब बीचों बीच से ब्रेक हो गया है तो आप देखिए, कार्बन का बॉन्ड टूटा है, ये वाला बॉन्ड कार्बन का टूटा है, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन का टूटा है, ये बीच से। अब बीच से बॉन्ड ऑक्सीजन का टूटा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, ये कार्बन, कार्बन के पास CH3 था और डबल बॉन्ड O, और दूसरा भी आपके पास कीटोन ही बन जाएगा, कार्बन CH3 CH3 और डबल बॉन्ड O। तो दोनों यूनिट आपके पास कीटोन्स की बन चुकी है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में आपके पास एक रिएक्शन ये रही, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आपको और करवाने जाऊंगा, मगर इससे पहले ये रिएक्शन है शायद आप लोगों के समझ में आ चुकी होंगी। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास मैं देखता हूं क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। देखिए बच्चों, एल्कीन से आपने एल्डिहाइड और कीटोन बनाना सीख लिया। अब एल्डिहाइड से अगर आपने एल्डिहाइड और कीटोन बनाना सीख लिया, एल्कीन से आपने एल्डिहाइड और कीटोन बनाना सीख लिया, तो अब हम सीख समझते हैं एल्काइन से। तो एल्काइन से जो चौथी रिएक्शन है वो आपके पास है एल्काइंस। फोर्थ रिएक्शन आपके पास एल्काइंस से है। अब एल्काइंस का तो मेथड मैकेनिज्म बहुत अलग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Hg+2 होता है, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड अटैक करता है, फिर वहाँ पे रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। तो हम लोगों को मैकेनिज्म जान के कुछ करना है नहीं, ना हमारे पास मैकेनिज्म है। तो हम लोग को सिंपली ये समझ लेना है कि सर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से हमको एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट होता है यहाँ पे HgSO4 और H2SO4। यहाँ पे HgSO4 H2SO4 या H2SO4 की जगह में H पॉजिटिव लिया जा सकता है, H पॉजिटिव यानी एसिडिक मीडियम। तो होगा क्या मेरे बच्चों, यहाँ पर से आप लोगों को OH, यहाँ से OH किसी भी कार्बन पर जोड़ देना है। ध्यान से समझना, ध्यान से कैसे होगी ये रिएक्शन। यहाँ से आपने इस रिएक्शन में क्या होता है, OH नेगेटिव, ये रिएजेंट आपको ध्यान रखना है, आपको OH नेगेटिव किसी भी कार्बन पर जोड़ देना है। जब आप OH जोड़ देंगे, जब आप किसी ने, आपने यहाँ पे OH जोड़ दिया, अब OH आपने जब यहाँ पर जोड़ा है तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है तो इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड देखिए बनाए हुए थे। तो 4 बॉन्ड अगर इसने बनाए हुए थे तो जैसे ही OH आया तो 5वां बॉन्ड बना रहा होगा। तो 5 बॉन्ड से बचने के लिए ये एक बॉन्ड का ब्रेकिंग कर देता है, और ब्रेकिंग करता है तो यहाँ पे भैया इसकी
इसकी वैलेंसी तो पूरी हो गई, मगर इसका क्या, इस पे तो 3 बॉन्ड रह गए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ठीक है, H2 से, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब क्या होना है यहाँ पे बच्चों, मेरे बच्चों प्यार से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे ये आपको देखने को मिल रहा है, जो ये कंपाउंड बना है यहाँ पे, टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। टॉटोमराइजेशन यहाँ पे हो जाता है, डबल बॉन्ड और OH अगर किसी एक ही कार्बन पे लगे होते हैं तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाता है, डबल बॉन्ड इधर और ये हाइड्रोजन, ध्यान से समझिएगा, डबल बॉन्ड इधर और ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा आपका CH3, यानी ये आपके पास क्या बन चुका है, एल्डिहाइड बन चुका है। देखिए कीटोन बना के देख लेते हैं भाई, इसी में हम नेक्स्ट कीटोन बना के देख लेते हैं। अगर सर ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाए, CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे CH3 और दिया गया हो आपके पास HgSO4, HgSO4 नहीं भी दिया तो ये दिया हो सकता है Hg+2 और H पॉजिटिव, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि HgSO4 में Hg क्या है, +2 में ही है, तो Hg+2 भी पहचान होती है। अब यहाँ से क्या करना है बच्चों, वही OH नेगेटिव किसी भी कार्बन पे जोड़ देना है, मैंने सर जोड़ दिया यहाँ पे। अब जोड़ दिया तो CH3 और इस कार्बन पर जैसे ही OH जुड़ा तो यहाँ पर 5 बॉन्ड बन रहे होंगे, 5 बॉन्ड से बचने के लिए एक बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, डबल बॉन्ड रह जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। अब कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और फिर क्या होगा सर, फिर ये होगा कि यहाँ पे ये टॉटोमराइजेशन की कंडीशन पैदा हो रही है, ये डबल बॉन्ड इधर खिसक जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा आपका CH3 कार्बन, यहाँ पे OH हो जाए, सॉरी OH नहीं, सॉरी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और यहाँ पर हो जाएगा कार्बन और कार्बन के पास क्या होगा, CH2 हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3। ये आपका क्या बन चुका है, दिस इज योर कीटोन, दिस इज योर कीटोन। अब सर ये कंपाउंड तो थे सिमेट्रिकल कंपाउंड, सिमेट्रिकल मतलब एक जैसे थे, ये बीचों बीच से अगर मैं यहाँ पे प्लेन पास करूं तो इधर भी वैसा ही था, इधर भी वैसा ही था, ठीक है, मगर कुछ सर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड दिखाइए आप हमें। अगर अनसिमेट्रिकल आ जाए तो क्या होगा, देखिए बच्चों CH3 था, कार्बन था, ट्रिपल बॉन्ड था और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये अनसिमेट्रिकल की कंडीशन बन गई। यहाँ पे Hg+2 दिया गया और यहाँ पे H पॉजिटिव यानी एसिडिक मीडियम दिया गया, तो जुड़ने वाला OH ग्रुप, OH क्योंकि नेगेटिव होता है, अब OH नेगेटिव, ये सोचिए आपकी इन दोनों कार्बनों में से पॉजिटिव चार्ज अगर किसी किसी दोनों में से किसी भी कार्बन पे पॉजिटिव बनेगा तो किस पे बनेगा भैया, जिस पे स्टेबल होगा। सर इस पे अगर पॉजिटिव बनाते हैं, सर अगर इस वाले कार्बन पे मैं पॉजिटिव बनाता हूं तो इसको किसी का भी स्टेबलाइजेशन नहीं है, और इसको जब किसी का स्टेबलाइजेशन नहीं है तो भैया यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बनने वाला, और अगर सर यहाँ पे पॉजिटिव बनाए तो यहाँ पे आप जानते हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन का स्टेबलाइजेशन इसको मिलेगा। तो बेटा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा तो यहाँ पे अगर जिधर साइड कार्बन, जिधर साइड अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उधर जोड़ देना है आपने, ये OH आपने इधर जोड़ दिया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा आपका CH2, रीअरेंजमेंट होगा ये इधर और ये इधर, ये बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ पे आपका अनसिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल कीटोन आपका बन चुका है। तो ये आपकी चौथी रिएक्शन थी, 4 रिएक्शनें हम लोगों ने समझी यहाँ पे। अब पांचवी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पांचवी बात क्या करने जा रहे हैं, देखिए अब प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है, मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, जैसे जैसे एनसीईआरटी ने कराया हुआ है मैं वही रिएक्शन आप लोगों को करा रहा हूं, एक बात एक्स्ट्रा मैंने नहीं बताई आपको। देखिए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, अब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड सर, प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में
यहाँ पे केवल और केवल जो रिएक्शनें हम लोग पढ़ेंगे ये एल्डिहाइड के लिए होंगी और इसमें जो नेम रिएक्शन आने वाली है, ना जाने बच्चों, ना जाने कितनी बार ये रिएक्शन बोर्ड में पूछी जा चुकी है। रोजन-मुंड रिएक्शन नेम से आती है, नाम से पूछी जाती है कि रोजन-मुंड रिएक्शन पे शॉर्ट नोट लिखो। तो रोजन-मुंड रिएक्शन में आपने याद रखना है कि यहाँ पे एसाइल क्लोराइड देखना क्या होता है। जैसे सपोज दैट मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OCl एसाइल ग्रुप, एसाइल क्लोराइड ग्रुप यही होता है। COCl को बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। और अगर इन द प्रेजेंस ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 PDBaSO4 की प्रेजेंस में ये एसाइल ग्रुप रखा जाता है तो सीधा यहाँ पे आपने H2 के साथ में रिएक्शन करवा देनी है। कार्बन पे पॉजिटिव और Cl क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव। दोनों हाइड्रोजन सिमेट्रिकल है, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव। यहाँ से H और Cl, HCl का रिमूवल आप लोगों ने कर देना है और ये नेगेटिव वाला हाइड्रोजन आपने पॉजिटिव वाले कार्बन पे जोड़ देना है। तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ये आपका बन चुका है एल्डिहाइड। क्या बन चुका है? एल्डिहाइड। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये एलिफेटिक वालों के लिए ही हो, ये एरोमेटिक वाले के लिए भी हो सकती है। यानी कंपाउंड आपके पास कुछ ऐसा भी हो सकता है सर, कंपाउंड आपके पास कुछ ऐसा भी हो सकता है सर COCl हो और यहाँ पे लिया गया हो PDBaSO4। रिएजेंट याद कर लो बच्चों, रिएजेंट याद कर लो। ये कभी ऐसे भी आ सकता है डायरेक्ट रिएजेंट दे के पूछ ले कि बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, H2 के साथ में रिएक्शन करवा देनी है और H2 के साथ में कार्बन पे पॉजिटिव ये नेगेटिव और हाइड्रोजन में पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहाँ से HCl का रिमूवल आप लोगों ने कर लेना है और HCl का रिमूवल करते ही आपका यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन बन जाएगा और बेंजीन के ऊपर आप लोगों ने C डबल बॉन्ड O और H, ये आपका बेंजल्डिहाइड बन चुका है। बेंजल्डिहाइड बन चुका है। ये रिएक्शन किसी के लिए भी हो सकती है, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और Cl। यहाँ पे अगर PDBaSO4 दिया गया हो, PDBaSO4, एक मिनट एक सेकंड, PDBaSO4 दिया गया हो, H2 के साथ रिएक्शन करवा लेनी है सर। यहाँ पे वही पॉजिटिव नेगेटिव का खेला खेलना है, HCl बाहर कर लेना है और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और आपका H यानी एल्डिहाइड यहाँ पे बन चुका होगा। तो रोजन-मुंड रिएक्शन सर आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो चुकी है। दूसरी रिएक्शन जो है, दूसरी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सर, नाम से आती हैं ये रिएक्शनें, स्टीफंस रिएक्शन। स्टीफंस रिएक्शन आप लोगों ने पढ़नी है। अब स्टीफंस रिएक्शन में क्या होता है सर, यहाँ पे आपको नाइट्राइल यानी साइनाइड ग्रुप को कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। एल्डिहाइड के अंदर आप लोगों को इसको कन्वर्ट करवाना होता है, इसको एल्डिहाइड के अंदर आप लोगों को कन्वर्ट करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको दो बातों का ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को दो बातों का जरूर ध्यान रख लेना है। अब वो दो बातें क्या होंगी इस बात को समझना है कि सर अगर आपके पास स्टीफंस रिएक्शन दिया गया होगा तो पहली बात रिएजेंट आपने SnCl2 प्लस HCl डालना है और SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपका आगे प्रोसीड होता है। ठीक है ना। तो ये SnCl2 प्लस HCl। अब रिएक्शन कैसे होगा ध्यान से समझिएगा कि सर यहाँ पे अगर मैंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया और सपोज दैट मैंने यहाँ पे डाल दिया SnCl2 प्लस HCl। अब SnCl2 प्लस HCl क्या करता है ध्यान से समझना। स्टीफंस रिएक्शन आपने ऐसे ही पढ़ लेनी है। रिएजेंट अगर दिया गया हो SnCl2 प्लस HCl तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने H2 के साथ में रिएक्शन करा देनी है। अब यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोजन नेगेटिव,
पॉजिटिव वाले को भेज देना है नेगेटिव वाले के पास और नेगेटिव वाले को भेज देना है पॉजिटिव वाले के पास। तो यहाँ पे CH3 कार्बन और इधर हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बच्चों, क्लास वाले बच्चे इस बात का ध्यान रखना, आपको इस चीज का मैकेनिज्म किया हुआ है, आपको ये मैकेनिज्म करवाया गया है। तो आप लोग जो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आपको मैकेनिज्म करने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को केवल और केवल रिएक्शन पे ध्यान देना है। ये भी लिख के आओगे तो आपको 100% नंबर मिलेंगे। अब हुआ क्या, यहाँ पे ये आपका इस तरीके का कंपाउंड आपको मिल गया है। आपका इसका फर्दर क्या होता है, फर्दर इसकी रिएक्शन H2 के साथ में रिएक्शन होती है और लास्ट में आपका क्या बनता है, लास्ट में आपका एल्डिहाइड बनता है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस हम लोग करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस यानी H2O के साथ रिएक्शन। अब H2O में आप लोग जानते हैं H2O क्या होता है, हाइड्रोजन 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 दोनों ही पॉजिटिव पार्ट होते हैं, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। तो बेटा पॉजिटिव वाला है तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच के दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे। अब नाइट्रोजन के साथ चूंकि दो बॉन्ड नाइट्रोजन के ब्रेक हुए हैं, तो दोनों पॉजिटिव हाइड्रोजन किसको फेंक देने हैं, किसके पास चले जाएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर। तो यहाँ पे किसका रिमूवल हो जाएगा, NH3 अमोनिया गैस का रिमूवल हो जाएगा और बन क्या जाएगा, देखिए CH3 कार्बन, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था एक हाइड्रोजन और कार्बन के डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ऑक्सीजन के भी चूंकि दो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, कार्बन पॉजिटिव वाला पार्ट था उसके दो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, ऑक्सीजन नेगेटिव वाला पार्ट था उसके भी दो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और दिस इज योर एल्डिहाइड। दिस इज योर एल्डिहाइड, याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखनी है भाई। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों डाइबल H का इस्तेमाल किया गया है, इसी के नीचे आप देखेंगे डाइबल H का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब शायद मेरे हिसाब से आप लोग इतनी बात जानते होंगे मेरे बच्चों कि कभी भी एक इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई एल्काइल चेन आपको दिखी और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड अगर नाइट्राइल ग्रुप या साइनाइड ग्रुप दिखा और डाइबल H अगर इसमें डाल दिया गया, डाइबल H अगर इसमें डाल दिया गया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आप जानते हैं सर कि एल्केन का ऑक्सीलेशन किया जाता है, ऑक्सीलेशन किया जाता है तो क्या बनता है, एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीलेशन किया जाता है तो बनता है, क्या बनता है, आपका बनता है एल्डिहाइड और कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीलेशन होता है तो आपका क्या बनता है, आपका बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और रिडक्शन में उल्टा हो जाता है, इससे ये बनेगा, ठीक है, इनसे ये बनेगा और इससे ये बन जाएगा। ठीक है ना, रिडक्शन में उल्टा होता है। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी साइनाइड ग्रुप दिया हो, डाइबल H डाला गया हो तो CHO में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे CH3 दिया गया है, बुक में दिया गया है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N था। जैसे ही यहाँ पे डाइबल H डाला गया, डाइबल H डलते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाकी सब चेन सेम रहेंगे, CH3 रहेगा, CH डबल बॉन्ड पे छेड़छाड़ नहीं करता, CH2 और CN की बजाय क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। बस ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। कभी भी दिखे तो आप लोगों को यही करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एल्डिहाइड बना देता है, किसकी जगह में, किसकी जगह में एल्डिहाइड बन जाएगा, आपका एल्डिहाइड बन जाएगा किसकी जगह में, नाइट्राइल ग्रुप की जगह में। ठीक है, तो कभी भी देख लेना। हाँ भाई, रिडक्शन होता है तो मैंने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन बनता है। अब देखो भाई, इसमें एस्टर भी डाला गया है। अब अगर आप देखो तो अगर आपको दिखे RCOOR, RCOOR, क्या आपको दिख रहा है कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड के सबसे क्लोज है। अगर फैमिली की बात करें, कार्बोनिल कंपाउंड तो है ही है, मगर ये COH से ये एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड।
और कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन हटा के इसमें R जोड़ दिया गया है, तो ये बन गया है RCOOR। अब बच्चों इस RCOOR में क्योंकि डाइबल H डाला गया है, डाइबल H डाला गया है, और डाइबल H एक स्टेप लाके पीछे लाके पटक देता है। इस बात का ध्यान रखना कि भैया अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो उसने क्या बनाना था, उसने एल्डिहाइड बना देना था। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर डाइबल H एस्टर में डाला गया, क्योंकि एस्टर सबसे क्लोज डेरिवेटिव है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसको भी ये एल्डिहाइड में ही बदल देगा। तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H हो जाएगा। तो ये रिएजेंट केमिस्ट्री में आ जाता है कि यहाँ पे रिएजेंट देखते आपको प्रोडक्ट बना लेना होता है, इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है जिसमें आपकी इटार्ड रिएक्शन और हाइड्रोकार्बन से, किससे, हाइड्रोकार्बन से, जो आपकी रिएक्शंस हैं हाइड्रोकार्बन से आपने एल्डिहाइड्स बनाने हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को वॉच करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अगर पसंद आए तो ऑफलाइन भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन जो बैच हमारा चलता है, ऑफलाइन बैच जो हमारा चलता है, वो बैच चलता है हमारा नींबू चौड़ कोटद्वार में, नींबू चौड़ कोटद्वार में, ठीक है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये हमारा कांटेक्ट नंबर है 9639046070। बहुत बहुत धन्यवाद।